हेलो माय यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग। यहाँ पर मैं अपनी बेटी को रेडी कर रही हूँ, वो जाएगी स्कूल और आज है उसका ड्राइंग का पेपर। तो वो मुझको बता रही है कि मम्मा मुझे क्या क्या मतलब कलर करना है, मेरे पास ये भी कलर है वो भी कलर है। और गाइस ये बहुत ज़्यादा मस्ती करती है जब मैं इसको रेडी करती हूँ सुबह के लिए। और ये मतलब बहुत चुलबुली टाइप की है, बहुत ज़्यादा। और इसको बेल्ट मतलब लगानी भी नहीं आएगी, लेकिन डेली का इसका यही है कि बेल्ट मैं लगाऊंगी। और मैंने किचन में खाना बना दिया है, मतलब इसका टिफ़िन भी रेडी कर दिया है और हस्बैंड का टिफ़िन मैंने सब्ज़ी, क्योंकि इसको मैं बाद में रेडी करती हूँ टिफ़िन वगैरह इन लोगों का पैक करके। क्योंकि क्या रहता है ना, इसको तैयार करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर देती है। इसीलिए फिर इसको मैं ब्रश वगैरह कराना, फ्रेश कराना और नहलाना वो सारे काम बाद में करती हूँ। अब इसको मैं ले जाऊंगी नीचे और ये अपने पापा के साथ स्कूल चली गई। अब उसके बाद जो काम फैले हुए रहते हैं उनको करने की बारी है। अब मैं ये चादर वगैरह की सबकी तय बना लूँगी। बेड सब मतलब बेड की बेड शीट थी वो मैंने कल ही चेंज करी थी, तो आज बस इसको झाड़ दूँगी। और मैंने यहाँ पे बेड शीट अपनी साफ़ कर दी है, झाड़ दिया है इसको। अब यहाँ पर मम्मी मुझे पैसे दे रही हैं कि दूध वाले मतलब भैया के लिए देने हैं, मतलब दूध मंगा लो। कुछ मतलब ज़्यादा दूध मंगाना है। दूध वाले भैया 10:30 बजे आएंगे, तो अभी दूसरे वाले आते हैं मॉर्निंग में, तो उनसे दूध ले लो नीचे जाके। तो मैं दूध लेकर आऊँगी और ये कपड़े धोने के लिए डालूँगी। तो मैं इनकी पॉकेट वगैरह चेक कर लेती हूँ, क्योंकि इनकी पॉकेट में ना सिक्के वगैरह रहते हैं, तो कभी कुछ हो ना जो मशीन में फंस नहीं जाए। इसीलिए वो चेक करने के बाद में मैं कपड़े मशीन में डाल दूँगी। और मम्मी ने मुझे बहुत अलग अलग पैसे दिए हैं कि ये पैसे लेकर आकर लाना और ये वो कराने, इस तरह से। उसके बाद मैंने डस्टिंग वगैरह हो गई थी, अब मैं लगा रही हूँ झाड़ू पूरे घर में। और किचन का काम सब हो गया है, बर्तन वगैरह सारे साफ़ करना जो भी किचन का काम था वो हो गया है। अब झाड़ू लगाने के बाद पोछा लगा के फिर मैं नहा लूँगी। अब देखिए मैं नहाने के बाद में आ गई हूँ, पूजा करूँगी मैं। और आज पता है मैंने कुछ सफाई करी थी नीचे जाकर, गेहूँ वगैरह निकालने थे, वो सारे काम करके आई थी। तो आज मुझे थोड़ा सा टाइम हो गया, 10:30 बज गए थे और मेरी बेटी भी स्कूल से आ गई थी। उसके बाद मेरी ये पूजा हो रही है, क्योंकि नीचे और मैं ब्लॉग मतलब नहीं बना पाई, तो मुझे समझ मतलब मैं भूल ही गई कि मुझे इसका भी ब्लॉग बनाना है। मैंने गेहूँ वगैरह निकाले थे और ये आ गई है इसकी। फिर मैंने यूनिफॉर्म वगैरह चेंज कर दी थी, मैं नहा ली थी, फिर मैं इसके काम में लग गई। इसकी यूनिफॉर्म निकाली और इसको कुछ खाने के लिए दिया और पानी वगैरह पिया इसने, तब जाके मैंने अपनी पूजा करी। क्योंकि अगर वो परेशान होती रहती तो पूजा करने का कोई मतलब नहीं था। फिर मैं अपनी जो माला वगैरह जाप करूँगी वो अपनी आराम से कर लूँगी। अब यहाँ पर मैंने सब पूजा हो गई है। फिर तुलसी मैया को जल चढ़ा दिया है मैंने, सूर्य भगवान को जल चढ़ा आई हूँ। छत पर जाके मैं जल चढ़ा कर आती हूँ, एक छत से दूसरी छत पर, जिससे क्या है ना उसके छींटे पैरों पर नहीं आए। कहते हैं सूर्य भगवान को जल सुबह में चढ़ाना चाहिए, पर क्या होता है हम गृहस्थ जीवन में हम इतना जल्दी नहीं नहा पाती हूँ मैं आपको सच बताऊँ तो मैं इन बातों पे ज़्यादा ध्यान भी नहीं देती हूँ कि मुझे मतलब उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाना है। वो भगवान है, वो भगवान लोग हम लोगों के साथ बुरा नहीं करेंगे। हमें बस उनकी पूजा जो है मन से करनी चाहिए, एक मन में भाव रखना चाहिए। मैं आप लोगों को सच बताऊँ, मैं इन चीज़ों पर मतलब कोशिश पूरी मेरी यही रहती है जल्द से जल्द पूजा पाठ करने की। पर ऐसा नहीं है कि मैं पूजा कर रही हूँ तो मेरी बेटी रो रही है या फिर कोई आ गया तो मुझे पूरी पूजा कंप्लीट ही करनी है। मैं अपनी पूजा बीच में छोड़ देती हूँ, मैं वो वाले काम कर लेती हूँ। मेरी पूजा इसी तरह से चलती है। मैं सबसे बड़ी पूजा मतलब जो मेरा कर्म है, कर्तव्य है, उसको ही मानती हूँ।
मैं मतलब ऐसा नहीं है 2-2 3-3 घंटे मैं जप करती रहूँ, वरना मैं सीताराम सीताराम जो भी मुझे अपना बोलना होता है वो मैं अपना करती रहती हूँ। भगवान का नाम लेना ज़रूरी है। और मैं अपने लड्डू गोपाल की सेवा बहुत मन से वो वाली करती हूँ। पर मेरी पूजा का यही है, जैसे मेरी बेटी अभी रोने लगे या फिर मेरे घर पर कोई भी आ जाए तो मैं अपने भगवान से क्षमा मांगकर अपनी पूजा वहीं पर छोड़ भी देती हूँ, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि भगवान से मेरा अलग ही रिश्ता है। मुझे भगवान के साथ में कोई भी इस तरह से नहीं करना है कि मैं, जैसे हम लोग इंसानों से तो दिखावा करते ही, भगवान से कोई दिखावा नहीं करना है मुझे। फिर देखिए खाना आ गया है, खाना मेरी चाची जो भेजती हैं वो खाना भेजा था आज उन्होंने। और देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है गाइस, शाम के 4 बज रहे हैं और बादल ऐसा अंधेरा सा हो गया है। फिर मैंने बनाई थी मैगी इन सब लोगों के लिए। मैं मैगी नहीं खाती हूँ क्योंकि इसमें जो मसाला होता है वो वाला मसाला मैं नहीं खाती हूँ, और बिना मसाले के मुझे ये अच्छी नहीं लगी। जब मैंने 1-2 बार खाई तो फिर इन सभी लोगों के लिए बन रही है। लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं, देखिए ये सब लोग आकर बैठ गए हैं, मैगी पार्टी हो रही है यहाँ पर। और फिर मैंने कुछ काम, जैसे डेली एक से काम करते रहो ना तो मतलब बोर से होते हैं, इतना अच्छा नहीं लगता है। तो मैं फिर पता है क्या करती हूँ, कुछ अलग से काम निकाल लेती हूँ, जिससे क्या होता है कुछ चेंज भी होता है और ऐसा भी लगता है कि हमें यहाँ कुछ करना भी आता है। मतलब किसी को वो काम अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन अपने मन को बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील होता है। तो देखिए यहाँ पे मैं अपने छोटे वाले गोविंद के लिए एक सिंहासन बना रही हूँ, मतलब माधव के लिए, गोविंद के लिए मैंने बना रखा है। तो मैं मतलब माधव के लिए बेड पे बिठाती थी, तो मुझे ऐसा फील होता था कि नहीं, मुझे माधव के लिए भी सिंहासन बनाना है, क्योंकि गोविंद सिंहासन पे बैठते हैं अपने सोफे पे, तो हो सकता है माधव को बेड पे बैठ के अच्छा ना लगता हो, क्योंकि बेड पर तो सुलाना चाहिए दोनों को। तो फिर ये वाला जो सिंहासन मैंने पहले बनाया था गाइस, आपके लोगों के साथ वीडियो भी शेयर किया था, वो टूट गया। मेरी बहन की बेटी से ना वो गिर गया तो सब टूट गया, तो मैंने उसी की लेस वगैरह इसमें यूज कर ली है। और ये मिठाई का बॉक्स था, तो उसको मैंने साफ़ करने के बाद में उस पर इस तरह से इसको बना दिया है। आप लोग तो जानते ही हैं मैं कितने सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें बनाती हूँ। मतलब मैं बस टेप का ही यूज करके, कलरफुल टेप का यूज करके ही ये सारी चीज़ें बना देती हूँ। और अभी मैंने इस लेस पर पिन लगा रखी है, फिर मैं इसको हटा दूँगी। मैं यहाँ पर सुई से टाँके लगा दूँगी, तो सुई धागे की हेल्प से। और ये देखिए जो मांग टीका रहता है, ये न्यू मांग टीका है, मेरे नीचे जो मैं यूज करती हूँ। इसको मैंने बस पीछे से, इसमें कोई भी ताम झाम नहीं करना था, बहुत आसानी से बन गया। और ये जो वो वाला सिंहासन टूट गया था ना, तो मैंने वाइट सीमेंट में गोल वाला सर्कल लगा रखा था, तो वो टूट गया। तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी टेबल बना ली जाए अपने कान्हा गोविंद माधव के लिए। जैसे मैं कुछ खिलाने के लिए रखती हूँ तो इसी टेबल पे रखूँगी। तो मैंने ये 2 मिरर स्टिकर थे वो लगा दिए हैं, और सेलो टेप, मतलब वो कलरफुल वाला टेप लगा दिया है। अब एक मेरी जो चौकी थी मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, वो भी टूट गई थी जब वो चौकी गिरी थी तभी फिर उसके भी जो मतलब नीचे पाए लगे हुए थे वो इसी में मैं बना दूँगी। तो पता है ये मेरी एक तरह से टेबल बनकर रेडी हो जाएगी। चौकी भी बन जाएगी छोटी सी। अगर आप लोग बनाना चाहें तो इस तरह की चौकी थोड़ी बड़ी कर भी बना सकते हैं। नवरात्र में जैसे माता रानी को बिठाने के लिए, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो उस पर गणेश जी वगैरह को बिठाने के लिए। और जो मैंने मतलब मीशो से मंगाई थी उसमें ये लकड़ी के पाए लगे थे, वो तो टूट गई, ऊपर जो पत्थर की थी, पर वो 150 यानी 170 रुपये की आई थी दो। तो उससे मैंने जो ये बनाई है मुझे काफ़ी अच्छी लगी। और पता है मतलब बहुत आराम से आप बिल्कुल इसको फ्री में बना सकते हैं। तो मुझे अपने आप बनाना ये बहुत अच्छा लगा। और पता है ऐसे अगर आप बना रहते हैं ना तो आपको मतलब पता रहता है कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और देखिए टेबल बन के कितनी सुंदर लग रही ना, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मैंने ये जो सिंहासन बनाया है, एक टेबल बनाई है, इन दोनों में से क्या चीज़ अच्छी लग रही है। मुझे तो दोनों ही चीज़ बहुत अच्छी लग रही है, और मैंने इसमें कोई भी पैसा नहीं लगाया, बिल्कुल कुछ भी नहीं। और यहाँ पर मैंने ये वॉलपेपर लगा दिया है ब्रिक्स वाला,
यहाँ पे थोड़ा सा मैंने चेंज कर दिया अपनी कान्हा जी की टेबल पर। पहले इस पर ग्रास मैट थी, वो हटा दी है मैंने। फिर मैं अपने कान्हा जी को खाना खिलाऊंगी। गोविंद माधव को ये दोनों अब आराम से अपने अपने सोफे पे बैठ गए हैं और बीच में पड़ गई है इनकी टेबल। अब आराम से मैं इनको और यहाँ पर इनको सुला दूँगी। तो इस तरह से इनका यहाँ पर मैंने ये सब कर दिया है। और ये देखिए पूजा वगैरह मैंने शाम की भी हो गई है, आरती हो गई है। यहाँ से गोविंद माधव को उधर बिठा देती हूँ मैं कूलर की हवा में। यहाँ पे कूलर सामने चलता है तो इनको हवा भी लगती रहती है। अब मैं इनको खिलाऊंगी खाना। मैंने अरबी की सब्ज़ी बनाई थी तो मतलब ज़्यादा मिर्च पड़ गई थी मुझसे, तो मुझे लगा गोविंद माधव को मिर्च ना लगे, इसीलिए मैंने इनको दही ले लिया है चीनी डालकर, उससे खिलाऊँगी। मैं पानी पिला दूँगी। तो आज का ब्लॉग इतना ही है। गाइस, आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। और प्लीज़ गाइस लाइक कर दिया करो। और ये है आज का खाना। बाय बाय गाइस, मिलते हैं।